कराची के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में तो मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कभी फाइल डबलिंग का मसला, कभी लैंड ग्रैबिंग का मसला, तो कभी कब्ज़ा माफिया का मसला। वहीं कराची शहर की एक प्रीमियम जगह की एक सोसाइटी की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है अल मेहरान सोसाइटी। ये हाउसिंग सोसाइटी जिना एवेन्यू की मेन शाहराह पे मौजूद है और हर कोई जानता है कि जिना एवेन्यू एक ऐसा लैंडमार्क है कराची शहर के अंदर जहां महंगी तरीन प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। क्या इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना सही है? क्या ये सोसाइटी इलीगल है? और इस सोसाइटी में क्या मामला चल रहे हैं? क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई? आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अल मेहरान हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। ये सोसाइटी कहाँ मौजूद है, इसमें क्या मामला चल रहे हैं और इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना सही है या सही नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आप लोगों तक कराची शहर की बहुत सारी ऐसी खबरें जो आप लोगों तक ना पहुंच पाती हों, और इसके अलावा रियल इस्टेट के मामला के कौन सी इन्वेस्टमेंट करना, कौन से सेक्टर में, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन सी जगह पे करना सही है, या कहाँ क्या मामला चल रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अल मेहरान हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जो कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और ये एक बहुत ही कह लेंगे सोसाइटीज़ के हवाले से एक बहुत छोटा-सा प्रोजेक्ट है और ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर मौजूद है, जो कि समझ लेंगे कराची शहर की प्रीमियम और प्राइम लोकेशन कहलाती है, रियल एस्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हवाले से। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 मेहरान नाम की सोसाइटीज़ हैं। एक गुलशन मेहरान कहलाती है, जो कि सिंध एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी है, और दूसरी सोसाइटी है अल मेहरान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये दोनों अलग-अलग सोसाइटीज़ हैं। हम बात कर रहे हैं अल मेहरान हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, जो कि मलिक कैंट की दीवार के साथ बिल्कुल लगती है। हकीम विलास के पास मौजूद है और जिना एवेन्यू की बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर, बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ही बनी हुई है। ये जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पर सेक्टर जो स्कीम 33 है उसका सेक्टर 53 का एंड होता है, और ये सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के डिपार्टमेंट और एक्ट्स के अंडर में शामिल हो जाती है। यहाँ की प्राइस के हवाले से मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी इसकी कंट्रोवर्सीज और केसेस, एलिगेशंस, लीगल इलीगल मैटर्स वगैरह इसके ऊपर क्या चल रहे हैं। तो अभी तक इस सोसाइटी के अंदर कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं है कि यहाँ पे प्लॉट लेने किसी ने लिया हो और कोई मसले मसाइल उसके साथ हो गए हों। कोई केसेस ऐसे मौजूद नहीं है, कोई एलिगेशन इसके ऊपर मौजूद नहीं है, ना ही इसका कोई ऐसा एसपीसीए की तरफ से कोई नोटिस या कोई इस तरीके की समझने के ऐसा कोई नोटिफिकेशन किसी हुकूमती इदारे की तरफ से नजर आया हो। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले एसबीसीए ने एक बहुत बड़ा लिस्ट एक जारी करी थी, जिसके अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के नाम मौजूद थे स्कीम 33 के। तो उसके अंदर भी इसका नाम बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। इस सोसाइटी की खासियत ये है कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आती है और 99 ईयर्स लीज पर है, और इस सोसाइटी का जो मैप है वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड से ही अप्रूव हुआ हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैंटोनमेंट के अंडर में जो एरियाज आते हैं वो स्ट्रिक्टली कह लें कि इन सब फ्रॉड से और इस किस्म की जो जालसाजियां होती हैं, दो नंबरियां होती हैं, फाइल डबलिंग की, कब्जा माफिया की, लैंड ग्रैबिंग की, उन सबसे 99.99% पाक होती है। इस सोसाइटी का रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटे से रकबे के ऊपर ये सोसाइटी बनी हुई है, और इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो भी कोई ख़ास नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे अच्छे मकानात, अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छे लोग जो है वो इस सोसाइटी के अंदर बसना शुरू हो रहे हैं। और जिना एवेन्यू के ऊपर होने की वजह से इसकी जो प्राइजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। इस सोसाइटी के अंदर 220 टोटल प्लॉट्स हैं, जिसमें 100 गज कमर्शियल प्लॉट्स के लिए जो है मुख्तस किए गए हैं, 120 गज, 240 गज और 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर इनकी प्राइस की हम लोग बात करें, तो इस वक्त जो कमर्शियल 100 गज की इसमें प्राइस चल रही है वो 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट है। ये मैं आप लोगों की डिमांड बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज प्राइजेस बता रहा हूँ, जो कि ये एक लिस्टेड प्राइस है, किसी यूनिट की या किसी एक प्लॉट की प्राइस नहीं है। ये एक जनरल एवरेज है। इसमें हो सकता है कि 2 करोड़ रुपए की प्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाए, हो सकता है कि आपको 2 करोड़ 75 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाए। मजीद इसके
रेजिडेंशियल प्लॉट की अगर हम लोग बात करें तो 120 गज का जो प्लॉट है वो 70 लाख से स्टार्ट है और सवा करोड़ रुपए के दरमियान तक आता है। ये वैरी करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसमें फीचर्स क्या-क्या शामिल हैं, आया वो कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है या वेस्ट ओपन है, बहुत सारी इसमें सिचुएशन या जो है नियर टू रोड है, बिल्कुल दरवाजे के साथ ही है। मज़ीद इसकी अगर 240 गज की हम लोग बात करते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख से स्टार्ट है और 2 करोड़ ढाई करोड़ रुपए के दरमियान तक इसकी डिमांड मौजूद है। वैसे तो जिन एवेन्यू सब लोग जानते हैं कि रियल एस्टेट का एक बहुत ही प्रीमियम और प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे सिर्फ़ एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए से ही स्टार्ट होती है। और बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बहुत ऑथेंटिक और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बेहतरीन किस्म के प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि फैल्कन की बात की जाए, मरी कैंट की बात की जाए, अस्करी की भी कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं। प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जैसे कि साइमा वालों के प्रोजेक्ट्स हो गए, उसके अलावा अमान बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हो गए और एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं और उनकी जो प्राइजेस हैं वो स्काई रॉकेट हैं और इस वक्त समझ लें कि हवाओं से बातें कर रही हैं। वहीं अगर ज़मीन के प्लॉट की हम लोग बात करते हैं तो उस हवाले से इसकी जो प्राइस इस मार्केट के हिसाब से है वो ऑन एन एवरेज जो है वो बिल्कुल सही है। इसी के करीब एक और मेहरान के नाम से एक सोसाइटी है जिसका नाम गुलशन मेहरान है जो सिंध एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। उसमें भी सेम लोकेशन के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसके हवाले से मुख्तलिफ वक्तों में बहुत सारी न्यूज़ें सुनते हुए आए हैं। ये जो गुलशन मेहरान है, इसमें तकरीबन इस सोसाइटी को बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल 50 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन इस सोसाइटी को आज तक एनओसी नहीं मिली। बहुत सी हुकूमतें आईं, बहुत सी हुकूमतें गईं, कितने एसडीसीए के, केडीए के, एलडीए के जनरल और डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस सोसाइटी को आज तक एनओसी ना मिल सकी। तो टिप ऑफ द ये आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में निकलें, तो 1000 मर्तबा किसी भी चीज़ पे अगर आपका दिल आता है या किसी भी चीज़ पे आपका दिल मानता है, तो 1000 दफ़ा उसकी वेरिफ़िकेशन करें, वक़्त के साथ-साथ उसको देखें। इस जल्दबाज़ी में अब वो दौर नहीं है कि यार अगर मैंने इस प्लॉट को भी छोड़ दिया, तो उसकी कीमत कल को बढ़ जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। आपके पास अपॉर्च्युनिटी अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे, तो वो अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि इस वक़्त रियल एस्टेट मार्केट के अंदर खरीदार बहुत कम हैं और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और कराची शहर की जो इस वक़्त रियल एस्टेट है, उसका हाल ये है कि उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोचें, अच्छी तरह वर्कआउट करें। नीम हकीम ख़तरे जान जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, उनसे अपने आप को बचाए रखें और अपनी जो आपका सरमाया है, जो आपने पूरी ज़िंदगी लगा के कमाया, उसकी हिफ़ाज़त करें और इस किस्म के स्कैम से बचने में जो है वो एहतियात से काम लें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन, जज़ाकल्लाह।